जेपीसी के मेंबर बताएं कि क्या दूसरों की जमीन कब्जा करके किसी को दान किया जा सकता है? क्या तलवार के दम पे जमीन? अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी बड़ा हंगामा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ कि बीजेपी, एमआईएम और आम आदमी पार्टी के दरमियान बड़ा हंगामा हो चुका है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से जेपीसी की मीटिंग चल रही है और आज इस मीटिंग का दूसरा दिन है। तो दोस्तों, बीजेपी और एमआईएम और आम आदमी पार्टी इन तीन चार पार्टियों के बीच ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है और ये हंगामा तकरीबन 25 मिनट तक चला है मीटिंग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जेपीसी की जो मीटिंग चल रही है तो आज 25 मिनट तक एमआईएम और बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनके दरमियान जो है ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। और एमआईएम पार्टी के जो नेता है असदुद्दीन अवैसी और आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, तो ये लोग जो है जमकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और काफ़ी हंगामा भी हुआ है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के जो मेगा कुलकर्णी है उन्होंने संजय सिंह पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, आखिर हंगामा क्यों चल रहा है? आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल को पूरी तरह से ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है, कोशिशें की जा रही है। और अब तो गैर मुस्लिम भी ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि जिस तरह से मुसलमानों का वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, इसी तरह हिंदुओं का भी वक्फ बोर्ड होना चाहिए। हम हिंदुओं का वक्फ बोर्ड नहीं है, इसी तरह हमारा भी वक्फ बोर्ड होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, जो एक गैर मुस्लिम वकील है उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं और वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा ही चौंका देने वाला इन्हें बयान दिया है, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कशन कर रही है, बैठक कर रही है और इसको रिव्यू कर रही है। मैं आज जेपीसी के सभी मेंबर से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, भारत के संविधान में वक्फ लिखा कहां है? भारत संविधान से चलेगा या सबके लिए अपने अपने पर्सनल लॉ होंगे? भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है, फिर ये वक्फ एक्ट क्यों चलना चाहिए? भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के इंटी नंबर 28 में केवल चैरिटी लिखा हुआ है, इंडाउमेंट कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, अर्थात समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए। आखिर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए, पारसी, ईसाई के लिए वक्फ एक्ट जैसा कानून तो नहीं है, फिर एक ही मजहब के लिए ऐसा कानून क्यों चलना चाहिए? और वैसे भी जेपीसी के मेंबर बताएं कि क्या दूसरों की जमीन कब्जा करके किसी को दान किया जा सकता है? क्या तलवार के दम पे जमीन कब्जा करके, आगजनी की धमकी देके जमीन कब्जा करके, बलात्कार की धमकी देके अगर जमीन कब्जा की जाती है, उस जमीन को दान किया जा सकता है, नहीं वक्फ किया जा सकता है क्या? क्या दूसरों की चोरी करके, लूट करके जमीन दान किया जा सकता है क्या? अगर चोरी करके, धमकी देके जमीन का दान नहीं हो सकती है तो फिर वक्फ कैसे हो सकता है? वक्फ और दान तो एक ही चीज है। मैं वक्फ ये जेपीसी के जितने भी मेंबर हैं सभी माननीय सांसदों से पूछना चाहता हूं कि मुगलों को वक्फ करने का अधिकार कैसे है, जब वक्फ का मतलब यह होता है कि बहुत ईमानदारी से कमाई गई जमीन हो, नेक जमीन हो, पाक जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो या अपने नाम की जमीन हो, और जो अपने नाम की जमीन हो या पुश्तैनी हो वो भी बहुत नेक तरीके से कमाई गई हो, मेहनत ईमानदारी से कमाई गई हो। तो यहां पे जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी, खिलजी आए, ऐबक आए, उन्होंने न तो उनकी यहां पुश्तैनी जमीन थी, न उन्होंने नेक तरीके से यहां जमीन कमाई, न उनको किसी ने दान किया, तो उनकी जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? जो उनके निजाम थे, जो उनके नवाब थे, जो उनके जागीरदार थे, जो उनके जमींदार थे, उन्होंने भी, उनको मुगलों ने जमीन कब्जा किया, उनको बांट दिया, तो मुगलों, नवाबों, निजामों, जागीरदारों, जमींदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? जमीन तो पाक होनी चाहिए, जमीन तो हलाल होनी चाहिए, जमीन तो नेक होनी चाहिए, जमीन तो ईमानदारी से कमाई होनी चाहिए। नापाक जमीन, हराम तरीके से कमाई गई जमीन तो वो वक्फ हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वक्फ एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि अन इस्लामिक है, अनकुरानिक है। मैं वक्फ बोर्ड के जितने भी जेपीसी मेंबर हैं उनसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान की जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? अरे मजार पे जाना, मजार बनवाना है, दरगाह बनवाना, दरगाह पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। जहां इस्लाम शुरू हुआ, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, यमन, मस्कट, कहीं एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 बार अजान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। जब अल्लाह के अलावा तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस गैर मुस्लिम वकील की वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है।
यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग ज़रूर ख़राब हुआ होगा, क्योंकि हमारा भी हुआ है। किस तरह से इसने वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कह रहा है कि मुसलमान जो है वक्फ की ज़मीन कभी तलवार की ज़ोर पर तो कभी बंदूक के नोक पर, यानी ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान, और कुरान से भी ये साबित है कि मुसलमान हराम की चीज़ ना तो लेता है और ना ही अल्लाह की राह में उसको वक्फ करता है। और सबसे पहले तो इसको पता ही नहीं है कि वक्फ कहते किसे है। अगर इसको पता होता तो इस तरह की ये उल्टी सीधी बातें नहीं करता। तो दोस्तों, वक्फ कहते हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए 50 एकड़ ज़मीन है और मुझे अब वो ज़मीन नहीं चाहिए, मैं अपने अल्लाह की राह में उस ज़मीन को यानी कुर्बान करना चाहता हूँ, यानी गरीबों को देना चाहता हूँ, मिस्किनों को देना चाहता हूँ, यतीमों को देना चाहता हूँ इस ज़मीन को, या तो फिर उसको अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, या मस्जिद बनाएंगे या कब्रिस्तान या कोई और चीज़ें, तो मैं उस ज़मीन को जो है अल्लाह के लिए खर्च करना चाहता हूँ। तो मुसलमान अपनी मिल्कियत में वो ज़मीन इन्हें दान दे देता है, वक्फ कर देता है। और ये ऐसी ज़मीन होती है, ना ही मुसलमान हराम की ज़मीन लेता है और ना ही हराम की ज़मीन किसी को वक्फ करता है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि तुम 1 इंच भी किसी की ज़मीन नहीं ले सकते हो, किसी की ज़मीन हड़प नहीं कर सकते। अगर 1 इंच भी आपकी ज़मीन हराम की है तो वो वक्फ की नहीं जाएंगी ज़मीन, क्योंकि ऐसी ज़मीनें मुसलमानों को चलती ही नहीं है और ऐसी ज़मीनें वक़्फ़ भी नहीं की जाती है। तो ये हमें इस्लाम का पाठ पढ़ाने आया है। खुद जाकर पहले इस्लाम की तहक़ीक़ कर, इस्लाम को पढ़, उसके बाद समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।